एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जाने से रिलेटेड वाक्य सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे वाक्य आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आइए वन बाय वन करके सीखते हैं और तब समझते हैं कि कौन से वाक्य को कब बोलना है और कैसे बोलना है। सबसे पहला है हमारा वो जाएगा। ठीक है, वो जाएगा या वह जाएगा, तो हम बोलेंगे ही विल गो। ही विल गो का मतलब हो जाएगा कि वो जाएगा या फिर वह जाएगा। जाएगा, जाएगा फ्यूचर की बात है। जब भी आगे गी लगा रहता है तो हम विल का यूज़ करते हैं और उसके बाद V1 लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म गो लगा हुआ है, तो जितने भी वर्ब के फॉर्म आप देखोगे उनके पहले फॉर्म ही आपको विल के साथ लगाने होते हैं। तो अगर आपने वो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? ही विल गो। अगर तुम जाओगे तो यू विल गो। वह जाएगी तो शी विल गो। ओके, अगर हम ये वाला वर्ब चेंज कर देंगे तो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, बट सेंस यही रहेगा। जैसे अगर हमें कहना है कि वह खाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ही विल ईट। ठीक है, वह पढ़ेगा तो ही विल रीड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है इस एक वाक्य से आप इंग्लिश के कई सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आइए दूसरा वाक्य है वो ज़रूर जाएगा। देखिए यहाँ पे ज़रूर लगा हुआ है और जाएगा लगा हुआ है। जाएगा मतलब फ्यूचर को डिनोट करता है। तो जब भी ज़रूर लग जाए तो समझ जाइएगा यहाँ पे आपको मस्ट वर्ड लगाना पड़ेगा। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। इंग्लिश के ये जो मोडाल और ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इसी से ही जो है सेंटेंस के जो सेंटेंस होता है वो क्या सेंस देगा उससे पता चल जाता है। तो जैसे यहाँ पे ज़रूर जैसे ही लग गया तो हम समझ गए कि यहाँ पे मस्ट लगने वाला है। ओके, तो वो ज़रूर जाएगा मतलब ही मस्ट गो। ठीक है, सेंटेंस सेम है ये वाला और ये वाला अगर देखा जाए, लेकिन फ़र्क ये हुआ है कि इसमें ज़रूर लग गया है तो इसलिए यहाँ पे विल नहीं लगेगा, यहाँ पे मस्ट लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? ही मस्ट गो। ही मस्ट गो मतलब वह ज़रूर जाएगा। यहाँ पे भी गो भी का पहला फॉर्म लगा हुआ है। अब इसी वाक्य को हम थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे तुम ज़रूर जाओगे तो आप बोलेंगे यू मस्ट गो। अगर हमें ये वर्ब चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? जैसे कि हम बोलते हैं तुम ज़रूर आओगे तो आप क्या बोलेंगे? यू मस्ट कम। आप ज़रूर पढ़ोगे, यू मस्ट रीड। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे शायद वो जाएगा। ठीक है, शायद वो जाएगा। अगर शायद आपको दिख जाए सेंटेंस में तो हमेशा याद रखिएगा मे का यूज़ फिर आपको करना होता है। तो अगर आप कहते हैं कि शायद वह जाएगा तो आप कहेंगे ही मे गो। ही मे गो, शायद वह जाएगा। अगर शायद तुम जाओगे तो क्या बोलेंगे? यू मे गो। यू मे गो। अगर यहीं पे बोलना है शायद वह जाएगी तो शी मे गो। शायद के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। फिर इस वर्ब को चेंज करके देखिए। अगर आपको कहना है शायद वह खाएगी, ही मे ईट। शायद वह पढ़ेगी, शी मे रीड। शायद तुम बोलोगे, यू मे स्पीक। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वो जा रहा होगा। अब देखिए इस वाक्य पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो जा रहा होगा, ये जो रहा लग गया है, ठीक है, बस इसी से फ़र्क आ गया है। तो आप जब भी रहा देखेंगे और आगे गा से रिलेटेड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे वाक्य में इंग्लिश में हमें कौन सा वर्ब लगाना होता है और कैसे लगाना होता है। तो वो जा रहा होगा, रहा जैसे ही रहेगा तो बी कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाक्य में। ओके, और वर्ब में आईएनजी कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये रूल आपको याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए और आसान रहेगा। वो जा रहा होगा तब अब हम क्या बोलेंगे? ही विल बी। विल बी मतलब रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, विल बी। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही विल बी गोइंग। वर्ब में आईएनजी अब लगेगा। वो जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग। अगर हम बोलें वह जा रही होगी तो शी विल बी गोइंग। अगर हम कह दें कि वह तुम आ रहे होगे तो क्या बोलेंगे? यू विल बी कमिंग। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगते चला जाएगा। अगर हम कहेंगे कि वे लोग खा रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे? दे विल बी ईटिंग। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। वो ज़रूर जा रहा होगा। देखिए यहाँ पे वो ज़रूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो ज़रूर जा रहा होगा। रहा और होगा हो गया तो रहा के लिए बी कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे तो ज़रूर लग गया है तो इसलिए वर्ब मस्ट यूज़ होगा, ना कि विल।
तो अगर हमें कहना है वो ज़रूर जा रहा होगा तो हम बोलेंगे ही मस्ट बी गोइंग। ही मस्ट बी गोइंग, मस्ट और बी लगाएंगे। बी से रहा का पता होगा और ज़रूर के लिए यहाँ पे मस्ट से ज़रूर का पता चलता है। ठीक है, ओके। तो मस्ट से ज़रूर का पता और रहा जो है वो बी से होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि वो ज़रूर जा रहा होगा तो ही मस्ट बी गोइंग। अगर हम कहते हैं कि वो ज़रूर पढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे ही मस्ट बी रीडिंग। अगर हम कहते हैं कि वो ज़रूर खा रहा होगा तो हम बोलेंगे ही मस्ट बी ईटिंग। अगर इसी तरीके से हम इसको सब्जेक्ट चेंज करेंगे कि तुम ज़रूर जा रहे होगे तो यू मस्ट बी गोइंग, तुम ज़रूर पढ़ रहे होगे तो यू मस्ट बी रीडिंग, तुम ज़रूर आ रहे होगे तो यू मस्ट बी कमिंग। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आपको और आसान हो जाएगा ये बोलना। तो आप प्रैक्टिस करें एंड डेफिनेटली आप जो है देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में जो है बदलाव आ रहा है और आप कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शायद वो जा रहा होगा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यही सारे वाक्य हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ फिर रहा से रिलेटेड बना है। तो जैसे ही रहा से रिलेटेड बना है तो वहाँ पे बी लग के आईएनजी फॉर्म लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए शायद वो जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, शायद के लिए मैं यूज़ होता है, लेकिन ये वाक्य रहा होगा से रिलेट कर गया। शायद वो जाएगा एक अलग वाक्य है, जबकि और ये वाला क्या है, शायद वो जा रहा होगा। तो रहा के लिए जैसे ही आ जाएगा तो हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे शायद में से बनता है तो हम क्या बोलेंगे, ही मे बी गोइंग। शायद वह जा रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, ही मे बी गोइंग। अगर हमें कहना है कि शायद वो आ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, ही मे बी कमिंग। ही मे बी कमिंग। अगर हम कहेंगे कि शायद वो खा रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, ही मे बी ईटिंग। ही मे बी ईटिंग। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, वो अब तक निकल चुके होंगे। अब देखिए यहाँ से वाक्य को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाले वाक्य में यहाँ तक रहा होगा था, अब यहाँ पे चुका मतलब काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही चुके होंगे, लिए होंगे ऐसे वाक्य मिले तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर विल के साथ हैव लगता है और फिर वर्ब चेंज हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कहना है कि वो अब तक निकल चुके होंगे, मतलब ये हुआ कि वो अब तक चले गए होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, दे विल हैव लेफ्ट बाय नाउ। अब तक का यहाँ पर जो इंग्लिश है वो बाय नाउ है और दे विल हैव लेफ्ट मतलब वे जा चुके होंगे। अगर हमें कहना है कि अब तक वे खा चुके होंगे तो हम क्या बोलेंगे, दे विल हैव, यहाँ तक तो बोलेंगे ही, बस यहाँ पे लेफ्ट हट जाएगा और आ जाएगा ईटेन। क्या आ जाएगा, ओके, यहाँ पे लेफ्ट हट के ईटेन आ जाएगा। और ईटेन क्या है, ईटेन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब ये हुआ कि जब भी विल हैव देखिएगा और उसके साथ कोई वर्ब लग रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाइएगा। क्लियर। तो अगर हमें कहना है कि अब तक वो खा चुके होंगे तो हम क्या बोलेंगे, दे विल हैव ईटेन बाय नाउ। अब तक वे आ चुके होंगे, दे विल हैव कम बाय नाउ। अब तक वे पढ़ चुके होंगे, दे विल हैव स्टडीड बाय नाउ। अब तक वो नाच चुके होंगे, दे विल हैव डांस्ड बाय नाउ। क्लियर। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगाकर आपको दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, यानी मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू, मतलब मैं आपसे मिलने योग्य नहीं हूँ, नहीं मिल पाऊंगा। तो हम बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू। ठीक है, अगर इसी वाक्य को हमें कहना है कि मैं नहीं खा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू ईट। ठीक है, अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। अब यहाँ पे टू के बाद, ये जो टू देख रहे हैं आप, जब भी टू रहे और टू के बाद वर्ब लगाना हो तो वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है, ये याद रखिएगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू ईट, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कहना है कि मैं नहीं नाच पाऊंगा तो आप क्या कहेंगे, आई विल नॉट बी एबल टू, यहाँ तक तो आप बोलेंगे ही, बस ये चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू डांस, मैं नहीं नाच पाऊंगा। क्लियर हो गया। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, ये याद रखिएगा। क्लियर। तो ये भी याद रखना है और साथ ही जो वाक्य आपने सीखे हैं इन वाक्यों की प्रैक्टिस भी करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड हैं, तो इसे आपको अच्छे से याद करना ही चाहिए।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा। सिमिलर सेंटेंसेस है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू योर होम, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू योर होम। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश को अच्छा बनाने में, एंड यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। तो आप हर दिन प्रैक्टिस करें और देखें कि आप में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।